Dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ R.N. रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट सेकंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने यूनिट स्टार्ट की हुई है एल्कोहल्स एंड दिस इज द पार्ट 8th। मैं अब तक एल्कोहल्स के करीब 7 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं। देखो बच्चों, मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में एल्कोहल के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन, एल्कोहल क्या होते हैं, एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल कैसे होते हैं, इनके नॉमेनक्लेचर के बारे में, आइसोमेरिज्म के बारे में बहुत सारी जानकारी मैंने उसमें फर्स्ट और सेकंड लेक्चर्स में मैंने अपलोड की थी। और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट था उसमें मैंने सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के बनाने की सामान्य विधियां, इनके बारे में मैंने बताया था। नाउ बच्चों वी स्टार्ट जनरल प्रॉपर्टीज, सामान्य गुण। ये जो लेक्चर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें इससे एल्कोहल के बारे में कि एल्कोहल की प्रॉपर्टीज किस तरह से अपने समान अणुभार वाले ईथर, एल्केन्स, where I write this, यानी यहां पर अपने होमोलोग्स जो एल्कोहल के समान सजात हैं, लाइक एल्केन्स, ईथर एंड हैलोजन डेरिवेटिव्स, इनकी तुलना में किस प्रकार से ये भिन्न होते हैं। और बच्चों इसका ये जो मैटर है इसमें से जनरल क्वेश्चंस 1 नंबर के, 1.5 नंबर के, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि X एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है जबकि Y एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो इसका उत्तर होता है बच्चों इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इन सब बातों को मैंने इस सत्र में अच्छी तरह से बताया है। देखिए बेटा कि एल्कोहल्स कलरलेस होते हैं और न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एल्कोहल रंगहीन होते हैं और न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं। एक बात मैंने नहीं लिखी है कि एल्कोहल्स की जो स्मेल होती है वो स्मेल एक रुचिकर स्मेल, मधुर स्मेल, एक फ्रेग्रेंस इसकी अच्छी स्मेल होती है, राइट। यहां पर इनके मॉलिक्यूलर वेट जब बढ़ते हैं तो बच्चों इनके बॉइलिंग पॉइंट्स के मान भी बढ़ते जाते हैं। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, जैसे जैसे इनके मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते जाते हैं तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इनके जो आइसोमर्स होते हैं, जैसे मैंने यहां पर ये आइसोमर लिया है और इसके ये मॉलिक्यूलर फार्मूला लिया है और इसके 4 आइसोमर, मैं आपको बताऊंगा कि एल्कोहल के जो आइसोमर्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स का क्रम निम्न होता है। देखो बेटा, प्राइमरी एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी एल्कोहल के और उसके बाद टर्शियरी एल्कोहल के। इसको हम इस तरह से कह दें कि यहां पर प्राथमिक एल्कोहल के क्वथनांक सबसे ज्यादा होते हैं जबकि तृतीयक एल्कोहल के क्वथनांक सबसे कम होते हैं, राइट। बेटा एक ही प्रकार के एल्कोहल में, यह मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H9OH, तो एक ही प्रकार के एल्कोहल में श्रृंखला में ब्रांचिंग, चैन में ब्रांचिंग बढ़ने पर क्वथनांक के मान कम हो जाते हैं। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जैसे जैसे एल्कोहल्स के अंदर ब्रांचिंग बढ़ती जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट के मान भी कम होते जाते हैं। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, यानी मैं इसको बता दूं पहले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9OH, इससे 1 2 3 4
बच्चों यहां पर प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज द अनब्रांच्ड, यहां पर अगेन प्राइमरी अल्कोहल बट दिस इज ब्रांच्ड। सबके अंदर C4H9OH, कार्बन 4 हैं, हाइड्रोजन 9 हैं और OH ग्रुप सबके अंदर 1, 2, 3 और 4 सबके अंदर OH ग्रुप है। देखो बेटा, मैं आपको बताऊं कि बीएससी पार्ट फर्स्ट में एल्केन्स जब हम पढ़ते हैं तो देखो बेटा, मान लो हम इसकी बात करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज द पेंटेन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर 5 कार्बन, कैसी चेन है? अनब्रांच्ड, हम बोलेंगे इसे पेंटेन। अगला आइसोमर इसका हम लिखते हैं इस तरह से, राइट, यहां पर एक ब्रांचिंग हो गई। इसका अगला आइसोमर हम लिखते हैं इस तरह से, यानी यहां पर जो पेंटेन होता है वो 3 प्रकार के आइसोमर बनाता है। देखो बच्चों, इसको हम कहते हैं नॉर्मल पेंटेन, मतलब अशाखित श्रृंखला। इसको हम बोलते हैं आइसोपेंटेन, ब्रांच्ड श्रृंखला, और यहां ब्रांच्ड एल्केन, राइट, और इसके अंदर होता है दिस इज द नियोपेंटेन, राइट। देखो बेटा, क्या होता है कि एल्केन्स में जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनके क्वथनांक के मान कम होते जाते हैं। मैंने बच्चों बीएससी पार्ट फर्स्ट में इस बात को बताया है कि मान लो एक बच्चे के पिताजी 5 भाई हैं, और राइट, और ये 5 भाई अलग अलग गांव के सरपंच हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो एक बच्चे के 5 भाई पिताजी हैं, सॉरी, एक बच्चे के जो पिताजी हैं वो 5 भाई हैं, चाचा, ताऊ, अंकल सब मिलाकर के 5 भाई हैं, और वो कैसे हैं? अनब्रांच्ड, स्ट्रेट चेन। जो एक ने बोला वो 5वें ने बोला, वो तीसरे ने बोला, वो चौथे ने बोला। ऐसी स्थिति में क्या होगा? उनके बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होंगे, लेकिन जैसे जैसे भाइयों में ब्रांचिंग होती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, जहां 5 विलेजेस के ऊपर होल्ड था 5 भाइयों का, क्योंकि 5 भाई, एक बच्चे के पिताजी के 5 भाई, 5 भाई 5 गांव के सरपंच हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं बच्चों, बहुत सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं, और ये कैसे हैं? अनब्रांच्ड, अशाखित। तो क्या होगा? 5 गांव के ऊपर होल्ड, जो पहले ने कहा वो दूसरे ने कहा, वो चौथे ने कहा, वो 5वें ने कहा, तो पांचों के अंदर यूनियन इज द स्ट्रेंथ। अनब्रांच्ड तो उनके बॉइलिंग पॉइंट होंगे हाई, लेकिन जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाएगी, अब यहां पर क्या हो गया, 4 रह गए, यहां पर 3 ही रह गए, तो जैसे जैसे यहां पर ब्रांचिंग होती जाएगी तो हम क्या देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते जाएंगे। इसी प्रकार एल्केन्स के अंदर हम ये देखते हैं कि जब अशाखित श्रृंखला होती है, अनब्रांच्ड चेन होती है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे यहां पर बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते जाते हैं। बच्चों, इसका कारण रसायन की भाषा में होता है कि जो अनब्रांच्ड होते हैं उनके अंदर एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएशन होता है, राइट। जबकि जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाती है तो इसके अंदर वो एसोसिएशन कम होता जाता है, और जैसे जैसे एसोसिएशन कम होता जाएगा वैसे वैसे यहां पर बॉइलिंग पॉइंट्स का मान भी कम होता जाएगा। देखो बच्चों, अगर हम सामाजिक रूप से मजबूत हैं, हमारे 10-20 परिचित हैं, तो कोई व्यक्ति आसानी से हमें कुछ बोलेगा नहीं, हमारा बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। लेकिन अगर हम बिल्कुल सामाजिक रूप से कटे हुए हैं, हमारी एसोसिएशन वीक है, तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट कोई भी निकाल देगा। एंड द सेम थिंग इज हियर। यहां पर बच्चों कि जैसे जैसे श्रृंखला में
ब्रांचिंग बढ़ती जाती है तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट्स के मान भी कम होते जाते हैं, राइट। यहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H9OH से बने समावयव एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट्स निम्न हैं। देखो बेटा, यहां पर स्ट्रेट चेन बॉइलिंग पॉइंट 117.7 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। यहां पर बच्चों चेन में ब्रांचिंग हो गई। बच्चों यहां पर क्या हुआ, दिस इज द प्राइमरी, दिस इज द अनब्रांच्ड, बॉइलिंग पॉइंट इतना है। यहां पर मैं एक कंपैरिजन बता रहा हूं आपको, यहां पर एक ब्रांच हुई है, बॉइलिंग पॉइंट 117.9, लेकिन जैसे यहां पर OH ग्रुप ब्रांचिंग में आता है, दिस इज द सेकेंडरी एल्कोहल। बच्चों ये दोनों क्या हैं, प्राइमरी एल्कोहल। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स सेम है, क्योंकि यहां पर OH ग्रुप इस चेन की सीध में है। जैसे यहां पर OH ग्रुप ब्रांचिंग में आता है, देखो बॉइलिंग पॉइंट एकदम से यहां रिड्यूस हो गए 99.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी एल्कोहल। और देखो बच्चों, जैसे टर्शियरी एल्कोहल, तो तृतीयक एल्कोहल में क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट 82.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी यहां पर जैसा मैंने यहां लिखा है कि एल्कोहल्स में ब्रांचिंग बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट्स के मान कम होते जाते हैं। और हमने ये एग्जांपल के रूप में मैंने लिखा है कि C4H9OH मॉलिक्यूलर फार्मूला से बने आइसोमेरिक एल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स का मैंने कंपैरिजन बताया है। बच्चों ये अशाखित श्रृंखला, उसके बाद हमने देखा प्राइमरी एल्कोहल, दिस इज द ब्रांच्ड, फिर हमने देखा सेकेंडरी एल्कोहल, एकदम से यहां पर बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस होते हैं, एंड देन टर्शियरी एल्कोहल, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट्स और भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है, उसी प्रकार से बॉइलिंग पॉइंट्स के मान यहां पर कम होते जाते हैं। अब देखो बेटा, यहां पर एल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स अपने समान मॉलिक्यूलर वेट वाले सजात जो होते हैं, लाइक एल्केन्स, ईथर्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स की तुलना में अधिक होते हैं। तो इसका क्या कारण होता है, तो बेटा इसका कारण होता है कि एल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होना है। अब यहां पर बच्चों एल्कोहल्स में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो दो प्रकार की होती है। देखो बेटा, बीएससी पार्ट फर्स्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बहुत डिटेल में आपने अध्ययन किया है। तो एल्कोहल के अंदर एक तो होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब अंतः अणु, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, मैंने यहां एग्जांपल लिखा है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सैलिसाइलिक एसिड। तो यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होती है, राइट। तो बेटा यहां पर इस व्यवस्था में हाइड्रोजन एटम, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसी अम्ल से संबंध रखते हैं। यानी यहां पर ये जो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, यानी यहां पर बॉन्डिंग होती है, वो इसी मॉलिक्यूल के होते हैं, राइट। दिस इज द अंतः अणु। मैं आपको फिर कहूंगा बच्चों, आप लोग हमेशा इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब है विद इन द मॉलिक्यूल, और एक शब्द है इंटरमॉलिक्यूलर, वो होता है दो मॉलिक्यूल्स के अंदर। एक मॉलिक्यूल ये वाला हो गया आपका, और एक मॉलिक्यूल ये वाला हो गया, इसी तरह से ये वाला हो गया, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, राइट। तो दूसरी टर्म इसमें है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो बेटा, एक तो होता है इंट्रानेशनल, नेशनल टूर्नामेंट, और एक होता है इंटरनेशनल, राइट। जैसे हम कहते हैं कि दो स्टेट के बीच में, ये तो एक ही देश के अंदर हो गया, राजस्थान और हरियाणा, तो ये क्या हो गया हमारे देश का आंतरिक मामला, दिस इज द इंट्रामॉलिक्यूलर, राइट। लेकिन अगर भारत और पाकिस्तान की बात आती है, दिस इज द इंटरनेशनल। तो इसी तरह से यहां पर बच्चों दो भिन्न अणुओं में जब बॉन्ड होते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, राइट। आप बच्चों किताब में बहुत सी जगह, मैं अभी अभी देख रहा था,
गलत समझ लिखा हुआ है, इसी को लिख दिया अंतः और इसको लिख दिया अंतरा, दोनों एक ही शब्द है। अंतः और अंतरा एक ही शब्द है बच्चों, और अंतर मतलब विद इन 2 मॉलिक्यूल्स। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग जब पढ़ें तो पढ़ें इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, और इंटरमॉलिक्यूलर मतलब एक यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरे के साथ, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीसरे के साथ, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग चौथे के साथ, यानी यहां पर 2 भिन्न मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो बेटा यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इस प्रकार में हाइड्रोजन एटम 2 अलग अलग अणुओं से, एक इसका है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एक इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहां पर ये विद्युत ऋणी परमाणु इस अणु का है, जबकि ये वाला विद्युत ऋणी परमाणु यहां पर बच्चों ये जब हाइड्रोजन होता है ना, ये दूसरे मॉलिक्यूल का है, जबकि ये दूसरे मॉलिक्यूल का है। तो बच्चों यहां पर लिखा है कि 2 अलग अलग अणुओं के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच हाइड्रोजन एटम स्थित होता है। बच्चों मैंने कुछ कॉमन एग्जांपल लिखे हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, वाटर, अमोनिया एंड एल्कोहल, इनके अंदर इस प्रकार का इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। और एल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम इस प्रकार से समझा सकते हैं, राइट। यहां पर बच्चों बिल्कुल इसी तरह से आप लोग एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये एक मॉलिक्यूल है और ये जो दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन होता है, ये पहले मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन के साथ, मैंने इसको डॉटेड लाइन से समझाया है, इस प्रकार ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। इसी प्रकार से यहां पर ये जो मॉलिक्यूल है इसका हाइड्रोजन पहले वाले के साथ इस तरह से, और यानी सो एंड सो ऑन, इस तरह से यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और यहां लिखा है बच्चों कि एल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, पांचवा मॉलिक्यूल एंड सो ऑन। यहां पर इस प्रकार से इनके बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अलग अलग मॉलिक्यूल्स में एक सैगुणन एसोसिएशन बन जाती है, राइट। अब देखो बेटा यहां पर ये एसोसिएशन के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इनके गलनांक, क्वथनांक एवं सॉल्युबिलिटी ये बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या हो गया, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो बच्चों यहां पर एल्कोहल्स में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, 2.8 किलो कैलोरी पर मोल। यानी हमें यहां पर इन अणुओं को वाष्पित करने के लिए, वेपोराइज करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी होगी, राइट। बच्चों यहां पर क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से क्या होगा, इनकी ऊर्जा ज्यादा होगी, इसलिए हमें यहां पर एक्स्ट्रा एनर्जी इनको देनी होगी वेपोराइज, वाष्पित करने के लिए। परिणाम स्वरूप एल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स अपने होमोलोग्स एल्केन से अधिक होते हैं। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन व्हाई, कि एल्केन्स और एल्कोहल्स होमोलोग्स हैं, लेकिन इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में अंतर है, इसे समझाइए। या ईथर्स की बात करते हैं या हैलोजन डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, ये उसका उत्तर है। अब देखो बेटा बात आती है सॉल्युबिलिटी की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर लोअर एल्कोहल्स जैसे मैथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, तो बच्चों लोअर एल्कोहल्स की पानी में विलेयता अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, देखो बेटा मैथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल, फिर प्रोपिल एल्कोहल, फिर ब्यूटिल एल्कोहल, तो यहां पर क्या हो रहा है, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है। मैथिल अल्कोहल में 1 कार्बन, एथिल अल्कोहल में 2 कार्बन, प्रोपिल अल्कोहल में 3 कार्बन एंड सो ऑन, ब्यूटिल, पेंटिल, यानी यहां पर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, तो यहां पर पानी में सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। तो बेटा एल्कोहल्स के OH समूह
जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और ये सॉल्युबल हो जाता है। देखो बेटा इस तरह से, यहां पर तो मैंने बताया है एल्कोहल ROH, फिर एल्कोहल ROH, अगेन एल्कोहल ROH, अगेन एल्कोहल ROH एंड सो ऑन। लेकिन यहां पर जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो बच्चों ये एल्कोहल क्या करता है, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ सी एल्कोहल ROH, देन वाटर मॉलिक्यूल H2O, फिर ROH, देन H2O। इस तरह से ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और एल्कोहल पानी में विलय हो जाता है। तो बेटा यहां पर हम देखते क्या है कि लोअर एल्कोहल्स में, भाई लोअर एल्कोहल्स में मान लो हम बात करते हैं मैथिल अल्कोहल की या एथिल अल्कोहल की, तो यहां पर बच्चों क्या होता है कि OH पार्ट बड़ा होता है, अतः ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा जल में घुल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हायर अल्कोहल, मैथिल से एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल से प्रोपिल अल्कोहल 3 कार्बन हो गए, और प्रोपिल अल्कोहल से ब्यूटिल अल्कोहल 4 कार्बन हो गए। जैसे जैसे बच्चों हायर अल्कोहल्स में हाइड्रोकार्बन पार्ट बड़ा होता जाता है, अतः सॉल्युबिलिटी यहां पर कम होती जाती है, राइट। ऑर्गेनिक पार्ट बढ़ता जाता है, राइट। इसलिए हायर अल्कोहल्स की विलेयता जल में कम होती जाती है। और बच्चों अल्कोहल्स के विलेयता का क्रम क्या है, अनब्रांच्ड जो होता है वो लेस सॉल्युबल होता है, जबकि जो ब्रांच्ड होता है वो हाईली सॉल्युबल होता है। तो मैंने यहां लिखा है अशाखित स्ट्रेट चेन जो होता है वो लेस सॉल्युबल होता है, जबकि जो ब्रांच्ड अल्कोहल होता है वो अधिक सॉल्युबल होता है। तो बेटा यहां पर अनब्रांच्ड में कार्बन चेन लंबी होती है, अतः सॉल्युबिलिटी यहां पर कम हो जाती है, राइट। तो ये बच्चों एल्कोहल्स की जनरल प्रॉपर्टीज है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि एल्कोहल में जब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़े तो एक तो पढ़े आप इंट्रामॉलिक्यूलर विद इन द मॉलिक्यूल, और एक आप पढ़े इंटरमॉलिक्यूलर बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो भिन्न अणुओं के अंदर होती है ना, यहां पर अलग अलग अणुओं में होती है, ये होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो इससे आपको ज्यादा स्पष्ट रहेगा। आप अंतः, अंतरा और अंतर इसको आप नहीं पढ़ें, क्योंकि जब भी मैं किताब का डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूं तो पूरा पेज में सब उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। अंतः को अंतरा लिख दिया, अंतर की जगह अंतरा लिख दिया। तो यहां पर आप दो शब्द आप याद रखें, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल एंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, राइट। मुझे उम्मीद है बच्चों ये एल्कोहल की जनरल प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच इन दिस लेक्चर।